हेलो दोस्तों, आईसीटी बोध चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किसी भी लिस्ट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लगा सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किसी भी लिस्ट में से कुछ सेलेक्टेड डाटा को निकालने के लिए या फ़िल्टर करने के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, एक्सेल के अंदर हम एक शीट बनी हुई देख सकते हैं जिसमें नाम, स्पोर्ट्स, क्लास और मार्क्स की एक लिस्ट बनी हुई है। अब इसमें से हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई करने के लिए ये कॉर्नर में दिए गए ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे जिसमें सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है। सॉर्ट का अर्थ होता है किसी ऑर्डर में लगाना। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ गया है सॉर्ट असेंडिंग। अब मैं वो कॉलम का हेडर सेलेक्ट कर लूँगा जिसे मैंने ऑर्डर में करना है। जैसे नेम पर मैंने क्लिक किया और मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक किया सॉर्ट डिसेंडिंग, तो W से लेके A तक रिवर्स ऑर्डर में मेरे पास नाम आ गए। तो इस तरह से हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने किसी भी फील्ड को जो कि एक्सेल में बना हुआ है लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ़िल्टर, यानी कोई भी ऐसी डिटेल जो मुझे इस लिस्ट में से रिक्वायर्ड है वो पता करना, वो मुझे ढूंढनी ना पड़े। मान लीजिए लिस्ट बहुत लंबी है और उसमें 600 एंट्री हैं और मुझे उसमें से बैडमिंटन के प्लेयर खोजने हैं, तो मैं क्लिक करने के बाद सॉर्ट एंड फ़िल्टर पर जाऊंगा और शो फ़िल्टर बटन पर क्लिक करूंगा, जिसके साथ ही हर हेडर के साथ में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा सिंबल आ जाएगा, जैसे स्पोर्ट्स के साथ में है। और ये हमें नीचे ऑप्शन दिखा रहा है टेक्स्ट फ़िल्टर, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे, एंड फ़िल्टर आइटम। फ़िल्टर आइटम पर क्लिक करने के बाद ये मुझे दिखा रहा है कि ये वाले गेम्स जो स्टूडेंट्स की लिस्ट है उसमें खेले जाते हैं, बैडमिंटन, कैरम, चेस। मान लीजिए मैं बैडमिंटन और कैरम के खिलाड़ी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और डन कर दिया। अब जो लिस्ट है उसमें केवल बैडमिंटन और कैरम के खिलाड़ी ही हैं, बाकी सारे खिलाड़ी नहीं दिखाए जा रहे। इसी तरह से मैं सिर्फ वो बच्चे सेलेक्ट करना चाहता हूँ जो कि क्लास 6th 7th या 9th में पढ़ते हैं, तो मैंने डन किया सेलेक्ट करके। तो 10th वाले जो बच्चे थे और बाकी क्लासेस के जो बच्चे थे वो सारे हट गए हैं। तो हमने 2 फ़िल्टर अप्लाई किए हुए हैं जो गेम्स पर हैं और क्लासेस पर हैं। गेम्स के लिए बैडमिंटन एंड कैरम और क्लास के लिए 6th 7th एंड 9th क्लास। आइए एक और एग्जांपल द्वारा ये जानते हैं कि किस तरह से हम फ़िल्टरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए इन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स कोटे पर एडमिशन हुआ है जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। अब मैं ऐसी लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिन स्टूडेंट्स के 200 में से 90 से कम मार्क्स हैं, उनको मुझे रिकॉग्नाइज़ करना है। तो मैं मार्क्स वाले कॉलम पर जाने के बाद सॉर्ट एंड फ़िल्टर पर क्लिक करूँगा, शो फ़िल्टर बटन पर क्लिक करूँगा। अब फ़िल्टर बटन पर क्लिक करने के बाद मुझे फ़िल्टर आइटम्स तो मैं कर चुका था, अब नंबर फ़िल्टर्स को सेलेक्ट करना है। नंबर फ़िल्टर पर क्लिक करने के बाद मुझसे मेरे सामने कुछ अलग अलग तरीके के फ़िल्टर आ रहे हैं, इक्वल्स, डजंट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, एट्सेट्रा। अब इसमें से मुझे 90 से कम वाले बच्चे चुनने हैं, तो लेस देन पर क्लिक करके मैं लिखूँगा 90 और ओके कर दूँगा। तो मेरे पास सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम आ गए जिनके मार्क्स 90 से कम है, जैसे विलियम, सुनील, मंजीत, छवि आदि। आगे भी इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।